हेलो बच्चों, टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट 8। टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट 8 लेके आया हूँ आपके लिए मैं। ठीक है, इसके अंदर आज मैं आपसे ग्रेविटेशन के कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का, जो कई बार जेई में नीट में आया हुआ है। कैसे करना है तो देखिए, शुरू करते हैं। पहले टिप्स एंड ट्रिक्स के 7 पार्ट आ चुके हैं। आप आराम से सारी वीडियोस को देख सकते हो, काफी कुछ आपको समझाया गया है। तो देखो, सवाल है अपने पास बच्चों, कुछ ऐसा क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान से देखोगे तो कह रहे हैं कि टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m गो राउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस a under the action of their mutual gravitational attraction the angular speed of each particle will be। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का ही कंसीडर किया गया है। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m मूव इन a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction the speed of each particle will be। तो उस क्वेश्चन में एंगुलर स्पीड पूछी है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉर्मल स्पीड पूछी है। तो एक मैं करवाऊंगा, एक आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, आपका होमवर्क क्वेश्चन अगला छोड़ देंगे आपके लिए। क्या पैटर्न है, कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली दो, अपने पास जो है ना, दो पार्टिकल्स हैं एम, एक सर्कल में घूम रहे हैं। तो एक सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है। कैसे घूम रहे हैं, देखो सर्कल में। तो अपने पास एक सर्कल बना लिया हमने, डन। दो पार्टिकल्स घूम रहे हैं इसके अंदर। मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल मान लो यहाँ पे है। ये ना एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में घूम रहे हैं। ये इसका सेंटर हो गया मान लो सर्कल का। तो ये वाला पार्टिकल पर्टिकुलर यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे है, ये वाला, और ये वाला भी यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे है। ऐसे ही घूमता घूमता मान लो यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। इनके घूमने का जो कारण है वो क्या बन रहा है, इन दोनों का म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन दोनों के घूमने का कारण बन रहा है। तो इन दोनों के बीच अगर मुझे बोला जाए डिस्टेंस, तो बच्चों इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, क्या वो 2r होगी? ऑब्वियसली 2r होगी ना, दोनों सर्कल घूम रहे हैं तो सर्कल के कॉर्नर्स के बीच है, ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 2r होगी। तो कहने का मतलब ये है, इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, बिकॉज ये 2r में है, तो इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा F, वो क्या लगेगा, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। गैप बच्चों कितना है, R इज द गैप। तो G m1 m2, गैप कितना है, 2r। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2r का होल स्क्वायर। तो रेडियस r, रेडियस अपने को बच्चों a दे रखी है, रेडियस अपने को a दे रखी है। तो मैं यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू क्या लिख दूं, 2a लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिख देता हूँ, 2a लिख देता हूँ, ताकि अपने कंफ्यूजन ना रहे किसी तरह की। और मासेस सेम है, तो जी एम इंटू एम अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, 4a स्क्वायर। यानी कि ये कितना आ गया, जी एम स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। कहते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं। अब तुम्हें पता है कि सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स तो मिल गया, और सर्कल में घूमने के लिए बच्चों जो दूसरा फोर्स चाहिए होता है वो क्या होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, mv² बाय r। सर्कल में घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए बच्चों वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मतलब हमारी जो इक्वेशन बनी वो ये बन गई, जी m² अपॉन 4a स्क्वायर। सर्कल में घूमना है, मास m में, स्पीड v मान लेते हैं, और रेडियस कितनी हो जाएगी, a। m से m कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ से v² कितना आ जाएगा, जी एम बाय कितना आ जाएगा, 4a। v² कितना आ जाएगा, जी एम बाय 4a। तो v कितना आ जाएगा, रूट जी एम बाय 4a। तो स्पीड आ गई हर पार्टिकल की। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड कैसे रिलेट होती है, क्या फॉर्मूला होता है एंगुलर स्पीड का, यस बहुत अच्छे, v इज इक्वल टू बच्चों ओमेगा आर होता है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय आर हो जाएगा। v हमने निकाल लिया है, रूट जी एम बाय 4a, और r की वैल्यू कितनी है, a है। ठीक, अब इसको अगर तुम अंदर भेजोगे तो क्या ये स्क्वायर होके अंदर जाएगा, बिल्कुल। तो ये क्या मिलेगा, जीएम अपॉन 4a क्यूब। क्या मिल गया, जीएम अपॉन 4a क्यूब, ओमेगा आ गया। क्या किया मैंने, मैंने पहले देखा कि कहते दोनों ग्रेविटेशन के अंदर घूम रहे हैं, मतलब इन दोनों में ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा। फॉर्मूला यूज कर लिया, कौन सा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर जहाँ पे गैप होता है दोनों के बीच का, यहाँ पे कितना है, 2r। रेडियस a है तो r की जगह a पुट कर दिया गया, गैप ये, फोर्स आ गया ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे। अब हमें पता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये सर्कुलर सर्कुलर पाथ में घूमे,
तो कौन सा फोर्स नेसेसरी होता है? यस, कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस ग्रेविटेशन फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल किया, वहां से मुझे लीनियर स्पीड मिल गई। मुझे क्या पूछी है? एंगुलर स्पीड पूछी है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर होता है। तो वहां से ओमेगा क्या मिलेगा आपको? v बाय आर मिल जाएगा। लो, खत्म। ऑप्शन देख लो कौन सा मैच कर रहा है इसके साथ। हमारा ऑप्शन डी मैच कर रहा है इसके साथ। कौन सा मैच कर रहा है? डी कर रहा है। अब ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क दिया मैंने, क्या है ये रहा। इसमें मैंने तुमसे सिर्फ स्पीड पूछी है, तो जल्दी से इसका पर्टिकुलर आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालो। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। पैटर्न वही रहेगा बिल्कुल। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अच्छा सवाल है, जेई के अंदर, नीट के अंदर आता जाता रहता है। तो ये अपना टिप्स एंड ट्रिक्स का 8वां पार्ट आज मैंने खत्म किया। मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको या तो कोई गन शॉट दूंगा, या टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, या एक स्टनिंग प्रॉब्लम के साथ आपके साथ आऊंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।